नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था कि पार्टनर्स के जो कैपिटल होते हैं ना, उसको दो तरीके से हम लोगों ने बांटा था कि पार्टनर्स से कैपिटल अकाउंट, उसमें दो तरीके से हमने देखा था कि पार्टनर का कैपिटल कभी फिक्स होता है और कभी क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग होता है। तो हम लोगों ने फ्लैक्चुएटिंग में देख लिया था कि पार्टनर का जो जब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होगा तब हम लोग कितने अकाउंट बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि जब कैपिटल क्या होगा तो फिक्स होगा। कैपिटल क्या होगा? कैपिटल फिक्स्ड होगा। जब कैपिटल फिक्स्ड होता है ना बुआ, तो हम लोग को दो अकाउंट बनाने होते हैं। कितने अकाउंट बनाने होते हैं? दो अकाउंट बनाने होते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये दो तरीके के अकाउंट बनाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा टेंशन नहीं, ज्यादा लोड नहीं लेना होता। कल का फॉर्मेट अगर आपने देख लिया होगा तो आपको वहीं से समझ में आ जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही हमने क्या किया, यहाँ पे दो पार्ट में बांट लिया है। जितने भी आइटम हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाला था, उन्हीं आइटम्स को हम यहाँ क्या करेंगे, दो पार्ट में बांट देंगे। आइए इस चीज को देखते हैं। कल के फॉर्मेट का एक छोटा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि कल हम लोग क्या सीखा था। तो कल हम लोगों ने सीखा था कि पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाना था। कैपिटल अकाउंट का कल हम लोगों ने क्या देखा था, फॉर्मेट हम लोगों ने देखा था। तो हमने यहाँ पे देखा था बाय बैलेंस बीडी, फिर उसके बाद देखे थे बाय कैश, एडिशनल कैपिटल लगाता था वो। उसके बाद हम लोगों ने देखा था बाय सैलरी या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हम लोगों ने देखा था बाय सैलरी, फिर हम लोगों ने देखा था बाय कमीशन, फिर हम लोगों ने देखा था बाय पीएल अकाउंट का प्रॉफिट। पीएल अकाउंट का क्या देखा था हम लोगों ने, प्रॉफिट। और इस साइड हम लोगों ने क्या देखा था, टू ड्रॉइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और टू पीएल का क्या देखे थे, लॉस देखे थे। टू बैलेंस सीडी कर देते थे हम लोग यहाँ पे, टू बैलेंस से क्या कर देते थे, सीडी। और बैलेंस करने के बाद जो हमारा जो आता था वो चीज था। ये फॉर्मेट हम लोगों ने कल ओवरऑल देखा था। इतना बात हम लोगों ने कल किया था कैपिटल अकाउंट का। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज का जो बात होने वाला, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में बांट देंगे। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में बांट देंगे। इसमें से कुछ भी और नहीं करेंगे, इसमें से कुछ नहीं करना, बस इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में बांट देंगे। अब आप बोलिएगा कि सर कैसे बांटेंगे, तो बुआ कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटाते हैं और इसी पे दिखाते हैं हमको कि कैसे करना होता है। यहां तक हमको लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे इसी चीज को, आप अपने सामने में पुराना फॉर्मेट को खोल के रखिएगा और देखिएगा कि कैसे हम इसी चीज को बांटा है। तो आइए, थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है बुआ, क्या करें हम, मजबूरी है मेरा कि इस छोटे से बोर्ड पे ही एडजस्ट करना पड़ता है हमको। खैर आइए देखते हैं। हमने कहा था कि दो पार्ट में इसको बांट लेंगे। देख लीजिए, पार्टनर्स, या फिर छोड़िए उतना ज्यादा लिखेंगे तो फिर जगह कम पड़ जाएगा। कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या देखना था हमको, करेंट अकाउंट। ये दो चीज हमको देखना था, बस यहीं पे देखते जाइएगा, ओवरऑल हमको समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। कैपिटल अकाउंट, आपको पता होगा कि हम लोगों का लेजर का एक बेसिक रूल होता है कि जो भी हमारा अकाउंट, जिसका अकाउंट बना रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी एंट्री है वो उस अकाउंट में डाल देते हैं। तो पार्टनर्स जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको पता होगा कि क्या करना है, बाय बैलेंस बीडी। याद होगा कि पहला एंट्री हम लोग यही करते थे, बाय बैलेंस बीडी का, यानी कि ओपनिंग जो हमारा कैपिटल था वो यहाँ पे लिख देते थे। फिर क्या होगा, तो फिर बाय कैश या बैंक। क्या है ये भाई, ये वही हमारा एडिशनल कैपिटल वाला, एडिशनल कैपिटल। ठीक है। और क्या हो सकता है, तो और इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, और इसमें क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। और क्या, तो टू
टू क्या, तो टू ड्रॉइंग। कैसा ड्रॉइंग भाई, तो अगर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, कैपिटल क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो वो यहां हम लोग दिखेंगे। कैपिटल का पैसा अगर निकाल रहा है, हो सकता है ना कैपिटल अगर एडिशनल लगा सकता है तो कैपिटल का पैसा निकाल भी सकता है। तो अगर कैपिटल का पैसा निकाल रहा है तो वही, तो बस हो गया। लास्ट में क्या कर देना है, बैलेंसिंग करके टू बैलेंस सी डी। बात आ गया समझ में। ये हमारा क्या था, कैपिटल अकाउंट। ये हमारा क्या था, कैपिटल अकाउंट। क्या था ये, कैपिटल अकाउंट। अब जो भी रेस्ट चीज बचा हुआ था उसको कहां डाल दीजिए, इसी में डाल दीजिए। हमने कहा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने सही से समझ लिया तो फिर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। तो मान लीजिए यहां भी हो सकता है इसका भी कुछ ओपनिंग बैलेंस हो, तो भैया ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस बिल्डिंग। बाद में कि जो इसके अलावा याद कीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी बचा हुआ आइटम था सबको यहाँ पे लाके क्या करिए, पेस्ट कर दीजिए। क्या पेस्ट करना था भाई, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय पीएल, जो पैसा किसका होगा, प्रॉफिट का। ठीक, इस साइड टू ड्राइंग क्या कर देना है, ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बैलेंसिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, टू बैलेंस क्या कर दीजिए, सीडी कर दीजिए। बात आ गया समझ में। बस कुछ नहीं किया हमने, उसी फॉर्मेट को क्या किया, दो भागों में बांट दिया। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट था उसी को हमने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। कैपिटल का जो हिस्सा था, जो कैपिटल से जुड़ा हुआ चीज था, उसको कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। बाद बाकी का रेस्ट जो भी चीज बचा उसको हमने किस में डाल दिया, करेंट अकाउंट में डाल दिया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा यहाँ तक। यहां तक में अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा हमको। तो ये जो हमारा मेन था इसको हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद जो आप लोगों को काम करना है वो ये करना है कि इसके आगे आपको दो डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे आपकी किताब में। क्या होगा, दो डिफरेंसेस आपकी किताब में नजर आएंगे। उन डिफरेंसेसों को भी आपको देखना होगा, जो आपके अंतर दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं, अंतर दिए होते हैं। उन अंतरों को भी आपको क्या करना होगा, देखना होगा। उन अंतरों को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि बोलना क्या चाह रहा है। अब वो क्यों देखना है, तो इसलिए देखना होता है कि ये जो अंतर है ये कभी कभी 3 नंबर में या 5 नंबर वाले में भी पूछ देते हैं। कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी 3 नंबर में पूछ देता है। तो अंतर क्या है, तो भैया पहला जो आपका है वो है आपका अस्थाई या स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता में क्या था अंतर। स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर। इसको देख लीजिएगा एक बार, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देख लेते हैं। ज्यादा दिक्कत है तो आइए इसी को हम भी देख लेते हैं। कल के डेट में आप फिर बोलेगा कि सर उसको समझाया नहीं, बताया नहीं, तो हम लोग का छूट गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेते हैं ये स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता में क्या अंतर होते हैं। ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर या फिर कितने में, 5 नंबर में आ सकता है। 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में आ सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, पहला क्या दिया हुआ है, खातों की संख्या। अब बताइए, एक साइड हम लोग लिखते हैं फिक्स्ड और दूसरे साइड हम लोग क्या लिखते हैं, फ्लैक्चुएटिंग। क्या लिखेंगे, फ्लैक्चुएटिंग लिखते हैं। यहां पे लिखते हैं स्थिर, और यहां पे लिखते हैं परिवर्तनशील। ठीक है,
स्थिर और क्या परिवर्तनशील। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, खातों की संख्या। अभी आप ही लोग बताइए, जब कैपिटल क्या होगा फिक्स होगा तो यहाँ पे कितने खाते बनाएंगे बउआ, 2 खाते बनाए जाएंगे। कितने अकाउंट्स बनाए जाएंगे बहू, तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स और यहाँ पे कितने 1 अकाउंट बनाए जाएंगे। यहाँ पे हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और यहाँ पे कितने बनाते हैं तो एक बनाते हैं, कौन सा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये था। दूसरा बोल रहा है कि पूंजी में परिवर्तन। अब एक बात बताइए, जब कैपिटल फिक्स होगा, जब कैपिटल क्या होगा फिक्स होगा, तो आप ही बताइए कि कैपिटल में चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, कैपिटल में चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे सर, इसलिए नहीं आएंगे कि हमने तो कैपिटल को अलग करके रखे हुआ है, ना उसमें कुछ ऐड किए ना कुछ लेस किए, तो फिर कैपिटल कैसे बदलेगा। इसका मतलब क्या होगा, जब कैपिटल फिक्स होगा तो कैपिटल में नो चेंज, कैपिटल में क्या होगा नो चेंज होगा, कैपिटल नहीं बदलेगा। जबकि यहां पे क्या होगा चेंज आएगा सर। क्यों, क्योंकि सर अगर उसमें क्या है सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कमीशन हो, ड्रॉइंग हो, जो भी हो, सब कैपिटल में ही तो एडलेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम सब कहां पे करेंगे, यहीं पे तो एडलेस करेंगे, इसीलिए कैपिटल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत। दूसरा उसका तीसरा क्या एडजस्टमेंट। तो बोल रहा है कि आहरण, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज आदि से संबंधित समायोजन चालू खाते में दिखाए जाते हैं, ना कि पूंजी खाते में, जबकि यहाँ पे सब कुछ एक ही में दिखा देते हैं। अभी जस्ट फॉर्मेट बनाए थे। तो आप बताइए कि यहाँ पे जब कैपिटल फिक्स होता है, कैपिटल क्या होता है फिक्स होता है, तो जब कैपिटल फिक्स होता है तो क्या हम कुछ दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट में तो कुछ नहीं दिखाते हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल दिखाते हैं, बाद बाकी के सबको कहां दिखाते हैं तो करेंट अकाउंट में दिखाते हैं। उसी तरीके से यहां पे सबको किस में दिखाना होता है, एक ही अकाउंट में दिखाना होता है। सबको कहां दिखाना होता है, एक ही अकाउंट में दिखाना होता है। किस अकाउंट में तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना होता है। किस अकाउंट में दिखाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना होता है। यानी कि यहां पे बात करेंगे एडजस्टमेंट का, किसका बुआ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कहां करेंगे करेंट अकाउंट में, और यहां पे एडजस्टमेंट कहां करेंगे कैपिटल अकाउंट में। कहां पे करेंगे कैपिटल अकाउंट में करेंगे। और लास्ट में है कि खातों की शेष की प्रकृति। तो बोला है कि पूंजी खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है तथा चालू खाता डेबिट अथवा क्रेडिट हो सकते हैं। पूंजी खाते का क्या होगा, अब बताइए लास्ट का पूछ रहा है, लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस पूछ रहा है। अब बताइए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, हमेशा वही होगा, हमेशा क्या होगा क्रेडिट होगा, उसका क्या होगा क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि कम होने वाला है ही नहीं, जो दिया था वही तो है ही, तो फिर उसका हमेशा क्या होगा क्रेडिट होगा। जबकि करेंट अकाउंट का क्या होगा कभी डेबिट भी होगा कभी क्रेडिट भी होगा। बात समझे कि नहीं समझे, बात आया समझ में, नहीं आया समझ में, चलिए देखिए। अब बताइए यहां पे हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पे मान लीजिए हमने बनाया पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट। अब बताइए हमने कैपिटल लगाया बाय बैलेंस बीटी, अब साल में कुछ हुआ नहीं तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। बुआ जी सीडी जो है यही तो अगले साल आके क्या फिर बन जाएगा बाय बैलेंस बीडी, ये बनेगा नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान से देखिएगा बुआ जगह कम रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्या होंगे, इसका क्रेडिट होंगे। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्या होंगे क्रेडिट होंगे। जबकि इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है पार्टनर्स करेंट अकाउंट का, किसका पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कभी डेबिट भी हो सकता है कभी क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि सर अगर प्रॉफिट हुआ फिर तो क्रेडिट बैलेंस होगा, अगर प्रॉफिट हो गया तो क्या बैलेंस होगा क्रेडिट, अगर लॉस ज्यादा हो गया तो क्या करोगे फिर तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा तो डेबिट बैलेंस होगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि जब पार्टनर का क्या होगा कैपिटल क्या होगा फिक्स होगा, कैपिटल क्या होगा फिक्स होगा, तो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है जब कैपिटल फिक्स होगा और तब पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस क्या होगा, तो भैया कैपिटल अकाउंट का हमेशा बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस वो क्या होगा क्रेडिट होगा। जबकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या हो सकता है, मतलब सॉरी पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्या होगा तो कभी डेबिट भी हो सकता है और कभी क्या हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। बात समझ में आया। जबकि यहां भी क्या होगा सेम चीज, कभी डेबिट भी हो सकता है कभी क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों बार अलग अलग चेंजेस किए, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ इसी में एडलेस हो जाता है। बात आ गया समझ में, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पूछ रहा है कि जब कैपिटल फिक्स होगा तो कितने अकाउंट बनाने होते हैं, 2 अकाउंट बनाने होते हैं, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा कितने अकाउंट तो 1 अकाउंट बनेंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पे क्या था चेंजेस होंगे
एडजस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में नो चेंजेज होंगे, यहाँ पे कैपिटल में कोई चेंजेज नहीं होने वाले, यहाँ पे क्या होंगे, चेंजेज होंगे। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट सब कुछ इसी में हो रहा है। एडजस्टमेंट करने कहाँ पे करते हैं? तो करेंट अकाउंट में। सारे एडजस्टमेंट कहाँ करते हैं? करेंट अकाउंट में। और यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट कहाँ पे करते हैं? कैपिटल अकाउंट में करते हैं। ये क्वेश्चन बाबू आपके अकाउंट में 3 नंबर का कंफर्म आता है, और इसको इंपोर्टेंट करके रखिएगा। आपके किताब में दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन हमने कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या समझाया आपको। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। इस चीज को इंपोर्टेंट करके रखिएगा। किसको? तो फिक्स और स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता में क्या अंतर। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि यहां तक में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए अब कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग को फिर से देखना होगा। उन क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ये इन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो बउआ हम लोगों ने क्या किया था ना, एक का ए और देख लिया था हम लोगों ने। अब एक क्वेश्चन हम लोगों के सामने, इस क्वेश्चन को डील करेंगे, समझ में आ जाएगा कि कितना समझ में आया आप लोगों को। तो देखिएगा, आप अपने किताब में निकालिएगा इलिस्ट्रेशन 2। कौन सा? इलिस्ट्रेशन 2। पूछ रहा है कि यदि एक फर्म ए और बी साझेदारों के दोनों खाते, पूंजी खाते और चालू खाते रखती है तो निम्नलिखित का लेखा कहां किया जाएगा। एक फर्म है जिसके पार्टनर का नाम क्या है? ए और बी। कौन सा है पार्टनर बाबू? ए और बी पार्टनर है। तो ए और बी दोनों पार्टनर है, और यहाँ पे जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं वो कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं? तो वो दोनों अकाउंट मेंटेन करते हैं। कौन सा? कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं और करेंट अकाउंट। अब बताइए, अगर कोई फर्म कैपिटल अकाउंट भी बना रहा है, करेंट अकाउंट भी बना रहा है, इसका मतलब उसका कैपिटल जो है वो क्या होगा? तो बउआ उसका कैपिटल क्या हो जाएंगे? फिक्स्ड। कैपिटल क्या होंगे? फिक्स। जब कैपिटल फिक्स्ड है तभी तो दोनों अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा। अगर फ्लैक्चुएटिंग होता तो फिर एक अकाउंट मेंटेन करता। दोनों अकाउंट मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? कैपिटल क्या है? फिक्स। अब पूछ रहा है कि नीचे कुछ एंट्री दिया हुआ है, नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, उन ट्रांजेक्शनों को आपको बताना है कि ये ट्रांजेक्शन कहां जाने वाले। कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहा है कि ए को कमीशन, ए को क्या था? दे कमीशन, यानी कमीशन पेबल टू ए। अब बताइए कमीशन, याद कीजिए फॉर्मेट, एक बार फॉर्मेट को याद कीजिए और बताइए कि हम लोगों ने कमीशन को कहां डाला था। कमीशन हम लोग कहां डालते थे? सीधा सीधी बात है, कमीशन कहां जाता है बुआ? तो कमीशन जाते हैं करेंट अकाउंट में, और कमीशन जाएंगे कहां पे? तो करेंट अकाउंट में। कहां जाएंगे? करेंट अकाउंट में। फिर देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि बी द्वारा किया गया आहरण। बी ने क्या किया? ड्रॉइंग। अब आप ध्यान रखिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि बी द्वारा किया गया आहरण। यहां पे सीधा आहरण बोला है। क्या बोला है? आहरण बोला है। जब सीधा आहरण बोलेगा तो फिर कहां आ जाएगा? करेंट अकाउंट। यानी कि सीधा अगर ड्राइंग पूछ दे, क्या बोले कि ड्राइंग कर रहा है, तो कहां पे चल जाएगा? आपका करेंट अकाउंट में। यहीं पे अगर बोल देता कि कैपिटल ड्राइंग किया है तो कहां चल जाता? पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान रखिएगा कि एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा। अगर एक भी वर्ड इधर उधर हो जाएगा तो फिर एंट्री में दिक्कत हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर ड्राइंग पूछ दिया तो कहां पे चल जाएगा? करेंट अकाउंट में। लेकिन यहीं पे अगर क्या पूछ देता कि कैपिटल ड्राइंग कर रहा है तो कहां चल जाता है? कैपिटल अकाउंट में। देखिए तीसरा क्या बोल रहा है। तीसरा पूछ रहा है कि ए को दे वेतन। अब याद कीजिए सैलरी कहां भेज रहे थे? तो भैया सैलरी भी तो हम लोग कहां भेजते थे? तो सैलरी भी तो हम लोग करेंट अकाउंट में ही भेजते थे। सैलरी भी कहां भेजते थे हम लोग? करेंट अकाउंट में भेजते थे। तो सैलरी भी यहां चल जाएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि बी द्वारा पूंजी में की गई वृद्धि। पूंजी में की गई वृद्धि यानी कि पूंजी हमने पहले से लगा के रखे हुआ है, अब उसको क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। पूंजी हमने क्या किया? पहले से लगा के रखे हुआ है, अब हम क्या कर रहे हैं? उसको बढ़ा रहे हैं। मतलब क्या हो गया? इसको क्या कहते हैं हम लोग अपने भाषा में? एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? एडिशनल कैपिटल। यानी कि बिजनेस चल रहा है और बिजनेस के बीच में हमको लगा कि नहीं सर थोड़ा सा और पैसा इसमें क्या करना चाहिए? डाल देना चाहिए। थोड़ा सा पैसा और क्या करना चाहिए? डाल देना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि हम लोग कोई बिजनेस करते रहते हैं, फिर लगता है कि नहीं यार बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाना है। गांव घर में देखते होंगे कि लोग स्टार्ट करता है पान की दुकान से, पान का कटघारा से, फिर कुछ दिन के बाद याद आता है कि नहीं यार इसी में फोटो स्टेट भी करने लगते हैं, कुछ और सामान सब बेचने लगते हैं। तो क्या होगा? जो बिजनेस उसका चल रहा था वो तो चल रहा है, अब वो क्या करना चाहता है? अपने बिजनेस को फैलाना चाहता है। तो अगर अपने बिजनेस को फैलाना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? और कैपिटल लगाना होगा कि नहीं लगाना? तो उसमें तो होगा नहीं।
तो उसको क्या करना होगा, और कैपिटल लगाना होगा। तो अगर और कैपिटल लगाना होगा तो जो और एक्स्ट्रा के पैसा लगा रहा है, और जो कैपिटल लगा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। और जब एडिशनल कैपिटल लगाएगा तो वो कहां चल जाएगा, तो वो एडिशनल कैपिटल चल जाता है कैपिटल अकाउंट में। एडिशनल कैपिटल कहां चल जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। एडिशनल कैपिटल को कहां डालना है हमको, कैपिटल अकाउंट में। देखिए उसके बाद क्या पूछ रहा है ए और बी द्वारा अर्जित लाभों का भाग। दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर हैं ए और बी। इन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा कि नहीं कमाया होगा, बिल्कुल कमाया होगा सर। तो प्रॉफिट अगर उसका है तो कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में। आपको पता होगा कि सर प्रॉफिट कहां भेज रहे थे, प्रॉफिट का पैसा भी कहां जाता था, तो प्रॉफिट का भी पैसा कहां जाता था बुआ, तो प्रॉफिट का भी पैसा कहां जाता था, करेंट अकाउंट में। प्रॉफिट का भी पैसा कहां जाता था, करेंट अकाउंट में ही जाता था। कोई दिक्कत, ये आपका इलस्ट्रेशन था। इसके बाद से आपका शुरू हो जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 से, जो अगले क्लास में हम लोग करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन 3 से हम लोग क्या करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन 3 से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो वहां से अब हम लोग फुल्ली क्वेश्चन करेंगे। कोशिश हम लोग करेंगे कि धीरे धीरे खींचते चले। हमने पहले भी कहा कि अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, एक बार बता दीजिएगा हमको, कमेंट के माध्यम से हो, फोन के मैसेज के माध्यम से, जिस भी माध्यम से हो, आप क्या कीजिएगा, हमको बता दीजिएगा कि क्या तकलीफ हो रहा है। जिन बच्चों का पढ़ा हुआ है, जो पहले पढ़ चुके हैं, जिनको पहले बता दिया गया है, उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जिनका इसको हो रहा है, तो उनको अगर कभी कुछ तकलीफ हो सकता है। ऐसा जरूर नहीं कि भगवान नहीं कि एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए, आपने ऐसे करके आंख बंद किया, हमने माथे पर हाथ दिया और आपको सब कुछ समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिखने में बहुत आसान लगता है। कोई अगर नया बच्चा है या कोई मतलब ऐसे आदमी है जिनको कॉमर्स का कोई जानकारी नहीं, अगर वो देखते हैं तो उनको लगता होगा कि नहीं सर कॉमर्स में है क्या, कुछ भी नहीं है, अरे ये कैसे इधर लिखता है उधर लिखता है, वो तो गैस नहीं तो करना होता है। सर दिखता बहुत आसान है, देखने में लगता बहुत आसान है नहीं आसान, ये बड़ा टफ चीज है, और ये उसी को पता है जो कर रहा है। लेकिन कोशिश है कि इसको आसान तरीके से बताएं, आसान लैंग्वेज में समझाएं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इस वीडियो को दूर दूर तक इसीलिए बोले थे पहुंचाने के लिए, लोकल थोड़ा सा हो जाना चाहिए, वो चीज लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। जो नीडी लोग हैं, जो जरूरत है, जिन बच्चों को पास नहीं है अवेलेबल संसाधन, उनके तक पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि मोबाइल तो आजकल हर घर में, तो हर घर में मोबाइल है, तो कम से कम इतना तो हो सकता है, ये तो प्रोवाइड हो सकता है, घर बैठे इतना सुविधा तो उसको मिल सकता है। इसलिए बोले थे कि बच्चों तक शेयर कर देने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका पोर्शन जो था, थ्योरेटिकल पोर्शन जो था उसको खत्म कर लिया। अब यहाँ से प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। प्रैक्टिकल करने का मतलब होता है कि सवाल है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फॉर्मेट हमने देख लिया, फॉर्मेट हमको समझ में आ गया। फॉर्मेट के बाद हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। हम लोगों ने देख लिया कि पार्टनर्स का कैपिटल, कैपिटल को हम लोग दो तरीके से बांट दिए। कौन सा, तो भैया फिक्स और क्या देखें, करें सॉरी फ्लैक्चुएटिंग, फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग। फिक्स में क्या देखा कि भैया जब कैपिटल फिक्स होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं। कितने अकाउंट बनाते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, तो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिर हमने देखा कि कैपिटल अगर फ्लैक्चुएटिंग होगा तो क्या करते हैं, तो भैया एक अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फिर हम लोगों ने फॉर्मेट का डिस्कशन किया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या जाएंगे, क्रेडिट साइड में क्या जाएंगे, बैलेंसिंग कैसे करना है। ये तमाम चीजें हम लोगों ने क्या किया, देख लिया। ये सब हम लोगों ने क्या किया, देख लिया। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया सबको। अब कल के जो क्लास होगा, कल के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वो देखने वाले हैं कि इसका क्वेश्चन अब हम लोग डील करना शुरू करेंगे। थ्योरी हम लोगों का हो गया, ऑब्जेक्टिव में किस तरीके क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने इसका फॉर्मेट देख लिया। फॉर्मेट सबके सब बच्चे के मुंह जबान पे याद होना चाहिए। हमने फॉर्मेट को याद करने के आसान सा तरीका हमने बताया था कि बउआ दो साइड में बांट दीजिए, ऐसे टी शेप में हमारा फॉर्मेट होता है। जो भी चीज, जो भी आइटम, आराम से याद कीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। जो भी आइटम क्या करेगा, पार्टनर के पार्टनर को फायदा पहुंचाए, उसे क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा, और जो नुकसान पहुंचाएगा उसे डेबिट साइड में। उसे डेबिट साइड।
कोई दिक्कत। इसको याद करने का आसान सा तरीका, ये इसको याद करने का क्या है, आसान सा तरीका है कि जो भी पार्टनर के क्या करेगा, पार्टनर को फायदा पहुंचाएगा, उसको क्या किया जाएगा, तो उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और जो भी चीज क्या करेगा, पार्टनर को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसको हम लोग कहां लिख देते हैं, डेबिट साइड में लिख देते हैं। ये फॉर्मेट को याद करने का क्या है, आसान सा तरीका है। फॉर्मेट को याद करने का आसान सा ये क्या है, हमारा तरीका है। अगर फॉर्मेट आपका याद होता है, अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्या होना चाहिए, फॉर्मेट अगर याद है, तो हम ये लिखित में देते हैं, हम ये आपको गारंटी साथ देते हैं, कल जो हम सवाल बनाने वाले हैं, कल से जो हम लोग सवाल बनाना शुरू करने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मेट याद रहेगा, फॉर्मेट आपके जवान पे बैठा रहेगा, आपके दिमाग में ट्रिक भी याद होगा कि अच्छा चाहिए, इससे सैलरी देंगे तो पार्टनर को फायदा होगा, तो कहां लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। कमीशन देंगे तो पार्टनर को क्या होगा, फायदा होगा, तो कहां लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। तो वो तमाम चीजें जो पार्टनर को क्या करेगा, फायदा पहुंचाएगा, उसको कहां लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और वो चीजें जो पार्टनर को अगर फायदा होगा यानी कि नुकसान पहुंचाएगा, उसको कहां लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड में। यानी कि पार्टनर ने क्या किया, तो ड्राइंग कर लिया, तो भाई ड्राइंग करेगा तो क्या करेगा, उसका कैपिटल घटेगा, और कैपिटल जब घटेगा तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट साइड में लिखते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट को याद कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट को याद कर लेंगे। कोशिश एक रहेगा कि आज से ही या कल से, मतलब 1 या 2 दिन के अंदर में 11th वाले का भी क्लास हम लोग क्या करें, स्टार्ट कर लें। देखते हैं कब से होता है, नहीं हो पाता, 1-2 दिन का टाइम हमको लगेगा कि 11th वाले का भी क्लास करने में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।